हेलो। आज अपन कक्षा 8वीं के मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड वो हल करेंगे सामाजिक विज्ञान का। 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा और 80 नंबर का पेपर है। उसमें देखो छोटे छोटे सवाल है। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किस लिए करेंगे? तो इतिहासकार किस लिए करेंगे? वाद विवाद हेतु नहीं, टिप्पणी हेतु नहीं, प्रतिवेदन हेतु नहीं, इतिहास के अध्ययन हेतु। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। यहाँ पर पर्यटन का अर्थ है भ्रमण हेतु, पर्यटन घूमना। उसका इंग्लिश में भी कई बार देख लिया करो आप पढ़ने के लिए, टूरिज्म घूमना। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है क्या है? कानून बनाना भी है, जन चेतना भी है, कानून लागू करना भी है, उपरोक्त सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। फिर छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसमें सुमिलित करना यानी कि मिलान करना। 4 नंबर का है। तो देखो यहाँ थोड़ा समझना, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। घुमंतु कृषि यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके कृषि करना। तब वो घूमते हैं, तब वो क्या करते हैं कि जो फसल पहले होती है वहाँ पे खरपतवार होती है उसको काटते हैं और उसको जला देते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। प्राच्यवादी शिक्षा किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा को। बाल विवाह क्या है? कानूनी अपराध। फिर अगला आया, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से हैं? इसमें एक देर का विधायिका, तो दूसरे क्या हो जाएगा? विधान बनाने वाली विधायिका। कानून बनाती है तो कानूनों पर कार्य कौन करेगी? कार्यपालिका। और उनकी रक्षा कौन करेगी? न्यायपालिका। ग्राम पंचायत, देखो पंचायत है तो पंचायत का प्रमुख कौन हो गया? सरपंच। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। प्राकृतिक संसाधन हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, वन है प्राकृतिक जहाँ से हमें संसाधन मिलते हैं। आदिवासी, देखो आदिवासी मतलब जो वो लोग जो एक स्थान पर बहुत सालों से रह रहे, पुराने प्राचीन काल से तो यानी कि मूल निवासी, यानी कि प्राचीन काल से रहने वाले निवासी आप भी लिख सकते हो। ये जंगल में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को देखो, जनसंख्या लोग कहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी कम होगी वो उसको कौन प्रभावित करेगा? जलवायु, यहाँ की मौसम कैसा है, जलवायु कैसा है, पानी कैसा है, वायु कैसा है, ऐसे याद रख सकते हो। अगर अच्छा है मौसम में, ठंडी वायु है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, गर्म है तो कम रहेंगे। जैसे जैसलमेर में कम है, जयपुर में ज़्यादा है, तो फर्क है ना। एवं ऊर्जा कारक प्रभावित करते हैं। तीसरा खंड सा है तो उसमें छोटे सवाल है। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को, किसके बीच? 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल की सेना के मध्य हुआ। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का किसने नेतृत्व किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल की सेना का किसने किया? सिराजुद्दौला ने। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों की में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी? ये कौन कौन से काम करते थे? तो झूम खेती, यानी कि झूम खेती अपन ने पढ़ा, जो काटो और जलाओ, पहले घूम घूम के कृषि करते थे। जानवरों का शिकार करना और वन उपज इकट्ठा करना, जो भी वन में हमें चीज़ें मिलती, जैसे तेंदू का पत्ता, ठीक है, शहद हो गया, वो सारी चीज़ें लकड़ी इकट्ठा करते थे, करने का अभ्यास किया। और पशुपालन। फिर आएगी प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। प्राच्य यानी कि ओरिएंटल एजुकेशन, यानी कि प्राचीन, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उसके कौन है? तो इन्होंने क्या किया, प्राचीन भारतीय शिक्षा की किताबें थी उसको उन्होंने अध्ययन किया और अपनी भाषाओं में इनका अनुवाद किया। कौन हो गया? विलियम जोन्स हो गया, हेनरी टॉमस कोलब्रुक हो गया, नेथेलियम हॉल हेड हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। ये तो याद रह जाएगा क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड थे, ठीक है। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषता बताइए। 17वीं शताब्दी सूती वस्त्र से वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कपास पर बहुरंगी प्रिंट का उत्पादन, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी थी तो उन्होंने इसके ऊपर कलरफुल करने लगे कलर, और फ्रांसीसी और डच कंपनियां भी सूती का वस्त्रों का उपयोग करने लगी।
1857 की क्रांति के कारण क्या थे? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, वो हर राज्यों को हड़प लेते थे। जैसे किसी के बच्चे नहीं हुआ, जैसे उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था। अवध का विलय किया, इसी हिसाब से सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार था। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग प्रमुख कारक था। स्थायी बंदोबस्त प्रथा असफल क्यों हुई? स्थायी बंदोबस्त क्या था? जमींदारों को दे दी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदार बना दिए। जमींदार अपने खेतों के हिसाब से लगान पैसा ले लेते थे। अब जैसे जमींदार ने खरीद ली, मान लो 1000 रुपये में खरीद ली, तो जमींदार ने अब 1000 रुपये जमींदार को इसको देना है वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि 1000 रुपये देना ही, उसके अलावा अपना प्रॉफिट के लिए और ज़्यादा लेगा। तो वो किससे लेगा? किसानों से। खेती प्रमुख थी तो उनके ऊपर लगान ज़्यादा लगाएंगे, तो इसलिए समस्या वहाँ आई। राजस्व की राशि बहुत ज़्यादा कर दी गई थी, पैसा ज़्यादा बढ़ा दिया गया। किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित थे। इससे क्या ही इनके प्रभाव हो गया। जिस समय खेती नहीं होती तब लोग किसान इनके ऊपर जमींदार आश्रित होने लगे कि अब क्या करें। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण लिखिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा ये कभी नष्ट नहीं होते। गैर परंपरागत के बिना, जिसका कभी खत्म नहीं होने वाले और हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। क्या होते हैं प्रदूषण मुक्त? इनसे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। जैसे सौर ऊर्जा होगी, सूरज से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वायु ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा से बिजली बना दी जाते हैं। घरों पे पड़े होते हैं सोलर पैनल है। फिर वायु ऊर्जा, विंड मिल वाले बड़े बड़े पंखे हैं। कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम बताइए। कृषि से यानी कि भूमि पर की जाने वाली क्रिया, मतलब खेती कहाँ करी जाती है? भूमि पर। वो क्रिया है जो फसल उत्पादन और पशुचारण के लिए आवश्यक है, उन्हें करने की कला एवं विज्ञान को कृषि कहते हैं। अब उसको करने की तकनीक है वो पूरी क्या है? कृषि। फिर अब फसल 2 उत्पाद क्या होते हैं? फसल मिलता है तो गेहूँ, बाजरा, मूंग, मोट कुछ भी लिख सकते हो, और चारा प्राप्त होता है उसके अंदर उससे बची हुई। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योग है वो कहाँ पर बनाए जाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए? वहाँ पर अगर कच्चा माल की उपलब्धता हो, जैसे रिफाइनरी है तो कच्चा माल वहाँ मिल रहा है, ऊर्जा है, लाइट है, बाजार है, पूंजी है, पैसा लगा है, परिवहन है और श्रमिक है, आसानी से मिल जाते हैं काम के। फिर सरकार द्वारा संचालित 2 कृषि योजनाओं का नाम लिखिए। सरकार कौन सी कृषि योजना चला रही है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2008 से प्रारंभ 18 से प्रारंभ की गई। प्रतिवर्ष 6000 रुपये मिलते हैं। किसान सम्मान निधि योजना 2018 होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बना के देते हैं किसानों के लिए ग्रामीण। राजस्थान के प्रमुख वृहत उद्योगों का उदाहरण लिखिए। वृहत यानी बड़े उद्योग। सीमेंट उद्योग बड़ा है, जैसे लाखेरी बूंदी में, चित्तौड़गढ़ नागौर में, गोठन। सूती वस्त्र उद्योग का भीलवाड़ा अजमेर में। नमक उद्योग का सांभर डीडवाना। राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे? दुर्ग बने हुए थे, उनको सुरक्षा किस तरीके से की जाती थी? तो दुर्गों के बाहर क्या बनाई जाती थी? गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी ताकि उन्हें पानी भर सके और वो दुश्मन की सेना को रोक सके उसमें। वनों में महल बनाए जाते थे, वन चारों तरफ से घिरे हुए थे वन, और ऊंचे पहाड़ों पर किले निर्माण किए ताकि ऊंचाई से वो आक्रमण करे तो उनका प्रतिकार किया जा सके। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान का है तो उसमें पश्चिम भाग में जनसंख्या ज़्यादा रहती है पूरी भाग की अपेक्षा। क्यों है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान रेतीला है, वर्षा यहाँ कम होती है, अतः पैदावार कम होने की वजह से लोग यहाँ पर नहीं बसते। धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या आशय? धर्म के मामले में निरपेक्ष कौन होगी? सरकार होगी। धार्मिक संस्था या संस्था स्थान से सरकारी संस्थाओं और राज्य का पृथक्करण, जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, यानी कि मेन चीज़ है सरकार इन मामलों में कोई किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आप ये धर्म मानते हो, वो मानते हो, सब आपके ऊपर है, आस्था का विषय। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य? न्यायपालिका को सरकार के अंग, कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्रता हो। सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई उदाहरण लिखिए। आरक्षण, सरकार क्या देती है सामाजिक न्याय हेतु? आरक्षण देती है। दलितों आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आरक्षण। महिला, बच्चे, बूढ़े सबके लिए सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करती है।
सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। अब लोगों को जन सुविधा क्या देगी? बिजली की व्यवस्था सरकार करती है, विद्यालय बनाती है, कॉलेज बनाती है, जल की व्यवस्था करती है, सार्वजनिक परिवहन बसें हैं वो उसकी व्यवस्था सरकार करती है। अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? अलोकप्रिय कानून जो सरकार लोगों के खिलाफ बना हो तो उसके ऊपर सरकार किस दबाव बना सकती है? जनता आंदोलन करके, विरोध प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल के, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के माध्यम से अलोकप्रिय लोक कानूनों के संदर्भ में सरकार पर दबाव बना सकती है। लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में संसद की भूमिका विश्लेषण कैसे किया? जनता द्वारा जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजा जाता है और वे कानून निर्माण करके देश का शासन संचालन करते हैं। यह जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। संसद की भूमिका सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर एक मानचित्र आएगा। अब देखो, पहचान करनी सीखो। इसमें देखो ये है कोटा, इन्होंने पूछा। देखो जैसे याद रखो, ये हो गया झालावाड़, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारां, तो ये हो गया कोटा, ठीक है। फिर सीकर है, ये जयपुर है, जयपुर के ऊपर सीकर। फिर इन्होंने पूछा है डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये उदयपुर, ठीक। बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर के आते हैं उसमें इतनी लाइनें दे रखी तो आप इसमें ऐसे लिख दीजिए। जैसे इसमें सवाल आया 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, तो ये सबसे पहले यही चीज़ लिख दीजिए। 1857 की क्रांति का असफलता कारण कौन सा? संगठन और एकता का अभाव, नेतृत्व का अभाव, एक लाइन छोड़ के। परंपरावादी हथियार यूज़ करते थे। बहादुर शाह द्वितीय की अदूरदर्शिता, समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति, संपर्क भाषा का अभाव। फिर अगला है अपराध की जांच में और जैसे न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं? निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ है कि ऐसा भाव है जिसमें अभियुक्त या गवाह या जिस कारण की कोशिश की जाती है के लिए पक्ष या विपक्ष को समाप्त कर दिया जाता है। न्याय प्रणाली निष्पक्ष सुनवाई मतलब किसी के एक पक्ष की तरफ झुका हुआ नहीं होता। न्याय प्रणाली वो एकदम निष्पक्ष होकर न्याय देता है। इससे क्या होता है कि निष्पक्ष सुनवाई सत्यता को प्रमाणित करने में मदद करती है। अब वनों या मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं? मृदा को बचा के रखना, मृदा भूमि को, मिट्टी को संरक्षण विधियाँ क्या? वनों की रक्षा, इससे क्या होता है? वनों की रक्षा होती है, वृक्षारोपण होता है, बांध बनाना, अत्यधिक चराई पर रोक होती है, सीढ़ी कृषि समोच्च रेखीय जुराई की जाती है। अब इससे मतलब इसको बचाओगे कैसे? कीटनाशक जो रसायन होते हैं, खाद होती है, रासायनिक खादों का उपयोग कम करके अधिक से अधिक वृक्ष लगा के फसल चक्रीकरण विधि अपना, यानी अलग अलग फसल बोना, तो उससे भी दाल वाली फसलों का उगाना, जिससे क्या होता है ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। मिश्रित खेती करना, यानी कि पशुपालन भी साथ में करना। खेतों के किनारे पेड़ लगाना। फिर है जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझ? जन राष्ट्रवाद क्या होता है? वो विश्वास है जो लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, लोग भाईचारे से रहना पसंद करते हैं। राष्ट्र के समक्ष जब समस्या आती है तो सब लोग मिलकर राष्ट्र की सहायता करते हैं। तो ये विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं आप। जन राष्ट्रवाद है राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।